हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे, जितने भी भाग हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग अब मतलब समस्याओं से संबंधित प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। तो भाई अब इसमें जितने भी पार्ट दिए गए हैं, इसमें सभी पार्ट में जो भी समस्याएं दी गई हैं पहले पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे। उसके बाद तब उसे विलोपन नियम से सॉल्व किया जाएगा। और ये जो भी समस्याएं दी गई हैं उनको हम समीकरण कैसे बनाते हैं ये ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी जहाँ तक उम्मीद है प्रतिस्थापन नियम और विलोपन नियम ये आ गया होगा अब कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन नियम से कैसे सॉल्व करते हैं और प्रतिस्थापन नियम से कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो लगभग आइडिया होगा जहाँ तक उम्मीद है। बाकी ये समीकरण बनाना, जैसे समीकरण बनाना, ये समीकरण कैसे बनाया जा रहा है, इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे सभी लोग, क्योंकि ये बच्चे घबराते हैं, समीकरण नहीं बना पाते हैं। अभी उनको समीकरण बनाया दे दिया जाए तब तो भाई वो सॉल्व कर लेते हैं, चाहे विलोपन नियम से या प्रतिस्थापन नियम से। लेकिन ये समीकरण जो बनाने वाला हिसाब किताब है, इस पर बहुत ध्यान देना है। तो भाई ये भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन है और अभी देख लें कि भाई इसमें कैसे कैसे पढ़कर हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण 1 कैसे बनेगा, उसके बाद समीकरण 2 कैसे बनेगा। तो फिलहाल प्रश्न पढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग, यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, ये हम पहले शर्त में ले लेंगे। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। चलो जी, तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर हम लोग भिन्न ही मान लें। और ये भिन्न पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पीछे भी समीकरण बना चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रोसेस से यहाँ भी समीकरण बनाया जाएगा। बस नियम जो है उसे विलोपन नियम से सॉल्व करना है। इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन नियम से सॉल्व किए थे, ये विलोपन नियम से करना है सॉल्व, तो कोई दिक्कत नहीं। भिन्नों पर आधारित क्वेश्चन है, देखें समीकरण कैसे बन रहा है। तो भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब भिन्न मतलब कि भाई अगर कोई भिन्न है तो उसमें अंश और हर दोनों होगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अंश को x मान रहे हैं तथा हर को y मान रहे हैं, तब भिन्न बराबर x/y हुआ जी। ये देखें जी, अंश और हर, तो भिन्न हमारा जो है x/y हुआ है। अब जो है, अब वो शर्त के अनुसार चले हम लोग। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, तो भाई प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है जी कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब कि जो भिन्न है हम लोगों का, जो माने हैं हम लोग, उसमें कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वह भिन्न बराबर एक हो जाती है। ये पहला शर्त। और अभी आगे बढ़ना तो समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा, तो पहले समीकरण 1 ही प्राप्त कर लिया जाए, उसके बाद तब दूसरे शर्त पर चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई, देखा जी, इधर का इसमें मल्टीप्लाई, इधर का इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद जैसे समीकरण होता है भाई, तो पहले ये x तो इधर ही रहेगा, y को पक्षांतर कर दें, उसके बाद -1 और ये -1 पक्षांतर के नियम से भाई जैसे समीकरण होता है, पहले x वाला पद, फिर y वाला पद, फिर अचर पद, और यहाँ पर -2 समीकरण नंबर 1। चलो जी, समीकरण 1 बन गया। अब आ जाए दूसरे वाले शर्त से। द्वितीय शर्त से, दूसरे वाले शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। केवल हर में एक जोड़ना है।
तो मतलब ये हम लोगों का भिन्न है जो अभी माने हैं हम लोग, और इसमें हर में एक जोड़ना है। हर में एक जोड़ देंगे तो क्या रहा हुआ, भिन्न 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2 हो गई। देख लो जी, ये दूसरा शर्त भी हम लोग लिख दिए। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाए तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर, इधर से देखो y + 1। अब y का पक्षांतर कर दिया जाए और ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो जो भी समस्याएं दी गई थी उनको पढ़ कर हम लोग समीकरण तो बना दिए। अब इसे विलोपन नियम से सॉल्व करना है। तो विलोपन नियम से मतलब भाई एक चर को विलुप्त करते हुए सॉल्व किया जाता है ये। तो यहाँ से हम y विलुप्त होगा, क्योंकि समीकरण 1 में देखो 1y, इसमें भी 1y, यानी कि गुणा करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 और 2 को हम लोग डायरेक्ट घटा दे रहे हैं अब, ठीक है ना। तो देख लें यहाँ से अब ये समीकरण बन चुका है। अब विलोपन नियम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई ये इतना रफ कर दिया जा रहा है, अब ये सब रफ कर दिया जा रहा है जी, ठीक है ना। जो xy का मान निकलेगा वही आंसर में कर देंगे हम लोग बटे में लाकर। तो ये इतना रफ कर दे रहे हैं हम लोग। और उसके बाद देखा जी, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे हम लोग। समीकरण 1 में से 2 को घटाया जाएगा, तो भाई पहले लिख लिया जाए। घटाने में हम नीचे वाले पदों का चिन्ह बदलते हैं, बताया गया है बिल्कुल। तो ये तो कैंसिल हुआ और ये घटकर माइनस में 1x बचेगा और ये माइनस में 3 आएगा। माइनस माइनस प्लस यानी माइनस में 3 आया, और ये घटकर माइनस में 1x बचा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x का मान आ गया 3। चलो जी, x का तो मान 3 आ चुका है। अब x का मान किसी एक समीकरण में रख दो तो वो भी आ जाएगा। तो x का मान किस में रखें जी, समीकरण 1 में रख दो, कोई बात नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 लिख लें जी। पहले समीकरण 1 लिख लिए हम लोग। अब इसमें x का मान x के जगह पर, तो x का मान x के जगह पर हुआ जी, और अब 3 का पक्षांतर कर दिया जाए। देखा जी 3 का पक्षांतर। तो अब क्या बना जी, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस, यानी कि -5 आया। अब -5 आया भाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इधर ये हम लोग रफ कर दे रहे हैं, इधर भी। चलो जी, तो x का भी मान आ चुका है और y का भी मान आ चुका है। बस आंसर अब कर दिया जाए। तो अतः भिन्न बराबर, भिन्न जो है हम लोग x बटे y माने थे, और x का मान यहाँ पर 3 आया है, y का मान 5 आया है। तो अब हमारा भिन्न जो है वो 3/5 है आंसर। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट ओके हुआ। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी ये रफ कर दिया जा रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? समस्याओं से मतलब ये आयु संबंधित प्रश्न है। तो इस टाइप में भी हम लोग पीछे समीकरण बना चुके हैं, आयु संबंधित प्रश्न, उम्र संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार का प्रश्न पीछे है, उसमें हम लोग समीकरण बना चुके हैं। तो फिर यहाँ पर देख लें भाई, यहाँ पर 2 लोग हैं इसमें, नूरी और सोनू। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जो ज्ञात करना है पहले वही मान लिया जाए, उसके बाद फिर प्रश्न के अनुसार शर्त से हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल पहले तो मान लिया जाए। माना
नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ग तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ग। चलो जी, वर्तमान आयु भाई जो हमें ज्ञात करना है पहले वो हम लोग मान लिए। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या कह रहा है जी? ये प्रथम शर्त 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 वर्ष पहले। तो भाई 5 वर्ष पहले देखो, ये 5 वर्ष पहले मतलब माइनस कर देंगे वर्तमान आयु में से, ये 5 माइनस कर दें तो पहले पहुंच जाएंगे, 5 प्लस कर देंगे तो बाद में पहुंच जाएंगे। तो 5 वर्ष पहले ये नूरी की आयु क्या रहा है? बराबर है 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी। देखो जी फिर से, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये समीकरण बनाए हम लोग, मतलब पहला शर्त लिखे हम लोग। अब यही आगे बढ़ना तो अभी समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जी 3y 3 × 15। उसके बाद जैसे समीकरण होता है सेट, 3y लेफ्ट में और ये -5 राइट में पक्षांतर, और ये घटकर आ गया जी माइनस में 10, बन गया समीकरण नंबर 1। अब आ जाए हम लोग दूसरे वाले शर्त पर। तो दूसरे वाले शर्त से यहाँ पर काम कर दिया जा रहा है। दूसरे वाले शर्त में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। चलो जी 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, मतलब 10 प्लस कर देंगे। नूरी की आयु बराबर है सोनू की आयु की। भाई सोनू कहाँ है? सोनू की आयु जो है हम लोग y माने हैं, तो ये 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। देखो अब ये 2y 2 दहा में 20, भाई जैसे समीकरण होता है सेट कर दिया जाए। 2y इधर पक्षांतर, समीकरण नंबर 2। हाँ जी, तो ये दोनों समीकरण इसमें भी बन चुका। तो बस विलोपन नियम से अब इसे सॉल्व किया जाए। जो भी समस्याएं इसमें दी गई हैं उससे पढ़ कर हम लोग समीकरण बनाए और इसे अब विलोपन नियम से सॉल्व कर दिया जाए। तो भाई विलोपन नियम से मतलब यहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 को हम लोग घटा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक x और एक x बराबर है, गुणा करने का कोई झंझट ही नहीं है। बस तुरंत डायरेक्ट हम लोग समीकरण 1 और 2 को घटा दें तो अभी काम बन जाएगा तुरंत। तो ये ऊपर का रफ कर दिया जा रहा है। मतलब कि समीकरण 1 और 2 को डायरेक्ट अब हम लोग घटा दे रहे हैं। समीकरण 1 - 2 पहले समीकरण 1 लिखा जाए और समीकरण 2 ये तो कैंसिल हुआ जी। यहाँ से माइनस में 1y बचेगा और यहाँ से माइनस में 20 बचा। तो फिर भाई माइनस से माइनस भी कैंसिल, यानी कि y का मान आ गया 20। चलो जी y का मान तो 20 आ गया है। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दें, तो भाई समीकरण 2 में ही रखा जाए। समीकरण 2 में y का मान रख दें हम लोग। उसके बाद समीकरण 2 पहले लिखो जी, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तुम्हारी मर्जी, 1 में रखो 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी रख दो। तो समीकरण 2 क्या था जी? x - 2y बराबर 10। तो ये समीकरण 2 था। चलो जी मान रखा जाए y का मान। तो y का मान 20 y की जगह पर, और 20 दूना 40
और फिर -40 का पक्षांतर भी कर दिया जाए तो भाई x का मान आ गया, सब जोड़कर घटा फिराकर 50, यानी कि बस हो गया, आंसर आ गया। अब लिख दिया जाए अतः नूरी है पहले, तो नूरी की वर्तमान आयु, x माने थे हम लोग, x का आया है 50, तथा सोनू की वर्तमान आयु y माना गया था और y का मान आया है 20। तो इस प्रकार ये आप लोग का दूसरा पार्ट भी ओके कंप्लीट। तो अभी से रफ कर दिया जा रहा है। अब तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका तीसरा पार्ट संख्याओं से संबंधित है, 2 अंकों वाली संख्या है एक, उसके बारे में बता रहा है। तो प्रश्न देखा जाए क्या है भाई, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्याओं से संबंधित प्रश्न, मतलब ये 2 अंकों वाली संख्या इसमें बता रहा है, तो इस टाइप से भी हम लोग पीछे प्रश्न समीकरण बना चुके हैं। ये 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न पीछे हम लोग समीकरण बना चुके हैं। और तब ये फिर देख लें सभी लोग समीकरण कैसे बनाया जा रहा है भाई। बाकी विलोपन नियम से सॉल्व करना है उसे, तो विलोपन नियम तो अब तो सबको आ ही गया होगा पूरा, जहाँ तक उम्मीद है। चलो जी, पहले तो अब इसमें समीकरण बनाए हम लोग। मतलब कि 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें पहले दहाई और इकाई का अंक हम लोग मान लें। माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, ठीक। तब संख्या बराबर, तब संख्या बराबर हो गया 10x प्लस y। भाई ये दहाई है ना, ये दहाई है, ये इकाई है, तो ये दहाई प्लस इकाई। देखो ऐसे ये संख्या अब 2 अंकों वाली ये संख्या है। जैसे मान लो कि ये 32 है, मान लो 2 अंकों वाली संख्या है 32। अगर इसको हमें इस रूप में लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणे 3 प्लस 2। देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं भाई 3, ये 10 का काम है, मतलब कि ये बता रहा है कि 3 दहाई पर है। बस ये 10 का इतना ही काम है कि ये 10 बता रहा है कि 3 दहाई है और 2 इकाई है, बाकी उधर 2 है तो वो 2 इकाई है। ऐसे यहाँ भी ये 10 केवल यही इतना बता रहा है कि x दहाई की जगह पर है, ठीक, और बाकी इधर y तो इकाई की जगह पर है ही। तो भाई यहाँ पर जो है अब प्रश्नानुसार अब हम लोग चलें प्रथम शर्त से। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में क्या है जी, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो भाई अंकों का योग 9, देखो जी अंकों का योग 9 कर दिए जी, बन गया समीकरण नंबर 1, तुरंत बना जी। उसके बाद अब दूसरे वाले शर्त से, तो दूसरे वाले शर्त में क्या कह रहा है जी, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है जी। इसी संख्या का 9 गुना, जो संख्या हम लोग माने हैं इसी का 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने, देखो ये अंक हम लोग पलट दिए, संख्या के अंक को पलट दिए हम लोग, तो ये नई संख्या बनी अब इसका 2 गुना। मतलब कि जो संख्या है उसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना बराबर है। तो ये दूसरा शर्त लिखे हम लोग। अब इसी को आगे पढ़ना भाई, तो समीकरण बन जाएगा अभी तुरंत। तो बस क्या कह रहे हैं अब हम लोग, ये 9 का पहले गुणा करना जी, 9 दहा में 90x, 9y, यहाँ से 10 दूना 20y और 2x।
अब पक्षांतर किया जाए भाई, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। अब थोड़ा जोड़ घटाना कर लिया जाए, तो 90x में से 2x माइनस हुआ 88x बचा, ये घटकर माइनस में 11y आ जाएगा, और फिर अभी 11 से भाग करो सब में, बन गया समीकरण नंबर 2। चलो जी, तो इसमें भी समीकरण बन गया, जो भी समस्याएं दी गई थी हम लोग पढ़ कर समीकरण बनाए। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन नियम से सॉल्व करना है, तो भाई समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। एक y इसमें भी है, एक y इसमें भी है, और चिन्ह विपरीत है, तो भाई जोड़ने से बात बनेगी। तो यानी कि समीकरण 1 प्लस 2, चलो जी समीकरण 1 लिखो पहले, x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ भी जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं, देख लो जी जोड़ने में, और तब ये कैंसिल हुआ, और ये हो गया 8 और 1 9x, और यहाँ से भी 9 आएगा, और फिर 9 से 9 एक बार में कैंसिल, यानी x का मान 1 आया जी। चलो x का मान तो 1 आ गया। अब जो है इधर रफ कर दिया जा रहा है, इधर अब x का मान किस में रखना है हम लोग, x का मान समीकरण 2 में रख दो, चलो कोई बात नहीं है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ गया जी, वो रहा समीकरण 2। इसमें x का मान x की जगह पर, तो 8 माइनस वाई बराबर 0, फिर 8 का पक्षांतर, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान 8 आया जी। बस हो गया आंसर। अब बता दिया जाए, तो भाई इधर रफ कर दिया जा रहा है, अतः संख्या बराबर, संख्या हम लोग माने थे 10x प्लस वाई, 10 गुणे x का मान 1 आया है और y का मान 8, तो 10 एक नाम 10 प्लस 8 यानी कि 18, यानी कि वो संख्या 18 है। तो इस प्रकार ये तीसरा पार्ट भी ओके। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए। ये प्रश्न नंबर 2 में अभी 2 पार्ट और बच रहे हैं, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट। तो ये हम लोग दोनों पार्ट, चौथा पार्ट और 5वां पार्ट, ये अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।